सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी भक्तों से प्रार्थना है कि बहुत ही महत्वपूर्ण सत्संग है और सभी साधक बहुत ध्यान से सुनेंगे। भगवान नाम जप की अनंत महिमा है। अगर हम भगवान के नाम पर विश्वास करके और हम नाम जप करने लग जाएं तो इसी जीवन में हमें अपने इष्ट देव का अनुभव होने लगता है। और जो भी सांसारिक प्रपंच हैं जो हमें मानसिक पीड़ा देते हैं, जैसे कि अगर हमारे सामने हमारे मन के प्रतिकूल कोई घटना होती है तो उसमें हम भययुक्त हो जाते हैं, उसमें हम चिंता करने लगते हैं। चाहे हम कितने ही आनंदित क्यों न हों, लेकिन वो सब देखकर हम अपनी बुद्धि खो बैठते हैं। अगर आप नाम जप नहीं कर रहे, बहुत ध्यान से सुनेंगे। लेकिन अगर आप नाम के आश्रित हैं तो उसी समय ठाकुर जी आपको ऐसा विचार, ऐसा विवेक देंगे कि आप आनंदित हो जाएंगे। आपको भगवान का नाम पूर्णतः से संभाल लेता। आप ध्यान दें। इसी प्रकार जब हमारे शरीर पर कोई प्रतिकूलता आ जाए तो भी ठाकुर जी का नाम साधक को संभाल लेता है और वो आनंदित रहता है। ये ध्यान रखें, किसी भी साधना से ये आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। आज के समय में आप देखेंगे भगवान की भक्ति का बहुत ही प्रचार और प्रसार हो रहा है, लेकिन नाम की महिमा को समझकर उस पर चलना ये कोई बिरला होता है। ध्यान दें। आप देखेंगे अपने ही जीवन में हम कितना समय ऐसा व्यर्थ करते रहते हैं जो भगवान नाम से हम विमुख होते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें अभी नाम की महिमा का आभास ही नहीं है। हमारे चित्त में अभी ठीक से बैठा नहीं है नाम का प्रभाव। अगर हमें ठाकुर जी के नाम की महिमा समझ में आ जाए तो आप निश्चित समझें, जो भक्ति की सर्वोत्तम अवस्था है, जिसे प्रेम लक्षणा भक्ति कहते हैं, एकमात्र ठाकुर जी के रूप में आकर्षण का हो जाना, कोई कामना नहीं, कोई चाह नहीं, केवल अपने उपास्य देव को देखना, उनको पाना, ये अगर प्रबल इच्छा आती है तो केवल और केवल भगवान नाम जप से ही आती है। और जितने अंतःकरण विषयक हमारे विकार रहते हैं, जो साधनाओं से आप उनसे मुक्त नहीं हो सकते। आप ध्यान दें, जिस समय आप कोई भी साधना कर रहे हैं, तीर्थाटन कर रहे हैं, कोई भी धार्मिक कार्य आप कर रहे हैं, आपका मन शांत रहेगा, क्योंकि भगवान के सभी ही जितने भी धार्मिक कृत्य हैं सब मंगलमय है। आपका मन शांत रहेगा। लेकिन ज्यों ही आप उससे हटेंगे और आप अपनी विचारधारा में, अपने वायुमंडल में आएंगे, आप देखेंगे आप फिर व्यथित हो जाते हैं। ये और अगर आपने नाम का आश्रय लिया है, आप निरंतर नाम रट रहे हैं, भले ही मन हमारा कहीं भी जाए, ये बात अलग है, क्योंकि प्रारंभ में ही भगवान नाम जप में हमारा मन तन में हो जाए, मन लगने लग जाए, ये तो बहुत ऊंची अवस्था है। धीरे धीरे हम नाम रटें और प्रार्थना करें प्रभु से। और किसी भी भक्त का, किसी भी साधक का हम उसे हीन भावना से ना देखें। ऐसे ना देखें कि ये कुछ नहीं कर रहा, ये भगवत भजन में बहुत पीछे है, ये कर्म कर रहा है। किसी के भी कर्म, गुण, दोष ये हम ना देखें। आप ध्यान दें और आप नाम जप करें। कोई भी अपराध ऐसा किसी के साथ छल कपट, झूठ, दंभ, इन सब से आपको बचना होगा। फिर आप देखेंगे भगवान नाम जप थोड़े ही दिनों में आपके चित्त में अपना प्रभाव छोड़ने लगेगा। ये बात सत्य है।
इसीलिए जो भी साधक सुन रहे हैं नाम की महिमा, हमारा जीवन सार्थक तभी होगा जब हम नाम पर विश्वास करके और नाम रटने लग जाएं। समय को अब व्यर्थ ना करें, जो भी हमारा व्यर्थ चला गया। और ये बात आपके समझ में भी आएगी। कोई भी नाम जाप साधक हो, जब वो नाम जप करने लग जाता है नियम से, तो उसका जो पूर्व में समय गया है उसको लेकर उसे बहुत हृदय में पीड़ा रहती है, पश्चाताप रहता है कि वो समय हमने व्यर्थ क्यों गवा दिया, पहले हमें क्यों नहीं पता चला भगवान नाम जप की महिमा। तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं जो भगवान के नाम की महिमा में सुनने को मिल रही है। हमें उसके आश्रित होकर भगवान का अधिक से अधिक नाम जप करना चाहिए। जीवन में सभी अमंगलों को नष्ट करने वाला हमारे अंतःकरण में जो विकार बने हुए हैं, जो जन्म जन्मांतर से हैं, अपनी सामर्थ्य से आप उनको दूर नहीं कर सकते, ये ध्यान रखें। कोई भी व्यक्ति हो, उसके अंदर गुण होंगे तो दोष भी होंगे। उन दोषों को आप दूर करने में सामर्थ्यवान हैं ही नहीं। केवल और केवल आप नाम का आश्रय ले लें। जैसे हम बुराइयों को पकड़े हुए हैं, ऐसे ही हम भगवान नाम जप को भी मजबूती से पकड़ लें, तो आप देखेंगे आपका अंतःकरण निर्मल होने लगेगा। बुराई आपको छोड़नी नहीं पड़ेगी, छूट जाएगी। ये ध्यान रखें। बहुत सामर्थ्य भगवान के नाम में है। नाम को हम आज से ही अभी से रटने लग जाएं। तो जितने भी साधक सुन रहे हैं वो ध्यान दें। बहुत अमूल्य मणि हमारे हाथ लग गई है। भगवान नाम जप की महिमा अधिक से अधिक श्रवण करें और जप करें। इससे बढ़कर हमारे जीवन में जो भी आप नाम जप कर रहे हैं, आप समझें उससे वो क्षण, वो समय जो आपका बीत रहा है, उससे अमूल्य और कोई क्षण नहीं। भगवान से और कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। जो समय हमारा नाम जप में चला जाए वही श्रेष्ठ है। इसका फल जब आपको मिलेगा आप कृतकृत्य हो जाएंगे। तो नाम जपना ना छोड़ें, अधिक से अधिक नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।